जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, मैं शुरू से एक चीज़ का बड़ा हामी रहा इमरान खान साहब के हवाले से। मैं जो कहता था कि उनको ग्लोबली ट्रैवल करना चाहिए, उनको यूरोप जाना चाहिए, उनको इंग्लैंड जाना चाहिए। और अभी पता चल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़िट जो जुलाई में एक्सपेक्टेड था, वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरह इंग्लैंड ने, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया के साथ 10 साल का रोड मैप तैयार किया है, 10 इयर्स रोड मैप तैयार किया है, उसी तरह का पाकिस्तान के साथ भी 10 इयर्स रोड मैप तैयार करें। लेकिन जो इंग्लैंड की सरकार है, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए। और क्योंकि इमरान खान साहब क्रिकेट के बड़े स्टार रहे हैं, तो वो आएँ और उनको क्रिकेट मैच दिखाया जाए यहाँ पे, और घुमाया फिराया जाए, और वो बस वापस चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी सरकार का कहना यह है कि अगर हमने क्रिकेट मैच खेलने आए और देखा, और कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना किए, कोई पीपल टू पीपल कनेक्शंस ना बढ़ाए, कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात ना की, हेल्थ के ऊपर, ट्रेड, इमिग्रेशन, कल्चर, बहुत सारे हमारे यूके के साथ जो एक्सचेंजेस हैं, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा इमरान खान को। अब इमरान खान ने अपनी पूरे 3 साल टेन्योर में ऑलमोस्ट कोई यूरोप का ट्रिप नहीं किया। आई थिंक स्वाय एक ट्रिप जो कि उन्होंने डेवोस में किया था, उसके अलावा उनका कोई ट्रिप नहीं है। और यूके ने भी उनको लिफ्ट नहीं करवाई। और उसके लिफ्ट ना करवाने के कुछ वजूहात हैं ऑब्वियसली, अब वो तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये तो पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो जो यूएन की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जिसको आप COP26 भी कहते हैं, माफ़ चाहता हूँ, उसके लिए इमरान खान साहब जो हैं वो यूके जाएंगे, ग्लासगो, जहाँ पे वो जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यूनाइटेड किंगडम, जो कि उनका बहुत हवाले से, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूरोप को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो जो उनका स्टे यूके में रहा है, वो उसके हवाले से बात करते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी जो साबका अहलिया जमामा खान है, वो भी यूके से थी। और बल्कि इमरान खान साहब जो हैं, अपने जो फॉर्मर ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी जो मेयर की कंपेन थी, उसकी कंपेन भी करने गए थे यूके में, इवन आफ्टर देयर डिवोर्स, जब ये सादिक खान जो पहला मुसलमान मेयर बना था। हालांकि वैसे इसमें ये मुसलमान और क्रिश्चियन की बात तो नहीं होनी चाहिए, मेयर इज़ मेयर, लेकिन समहाउ ये रेज़ किया जाता है कि जी वो मुसलमान मेयर था, और एक सेपरेट आइडेंटिटी की बात की जाती है। बट एनी हाउ दैट इज़ अदर डिबेट। बट जो चीज़ अहम समझने की है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि मैं यूके जाऊंगा ऑन द इनविटेशन ऑफ बोरिस जॉनसन। अब इमरान खान साहब की जो शक्ल में एक चीज़ सामने आ रही है, वो ज़िद सामने आ रही है। वो ज़िद किस तरह की है कि जब HBO के कमेंटेटर ने, एंकर ने इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का और पूछा कि आप जाएंगे, आपने जो बाइडेन से बात की अमेरिका के सदस्य, उन्होंने कहा नहीं, अगर उनके पास वक्त होगा तो वो मुझे कॉल कर लेंगे। इसी तरह यूके के हवाले से है कि उन्होंने कहा कि यूके में जाना तो चाहता हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया है, लेकिन वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि मैं शायद जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे कुछ दे नहीं रहे। देने से मुराद ये है कि बायलैटरल चीज़ें, इससे मुराद ये नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑब्वियसली यूके हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत से हवालों से कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन इसी तरफ सुनने में आया था कि फ्रांस के वज़ीर आज़म, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैं बाद में कॉल करूँगा। जब इन्होंने किया तो उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन। मतलब इस तरह की चीज़ें हमें सुनने में मिलती हैं। सो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी ज़िद लेके आ रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। हम देखें, हम जो है वो रिसीविंग एंड पे हैं, ये तो बात बड़ी क्लैरिटी है इसमें। रिसीविंग एंड में मींस कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए यूके से, यूएस से, यूरोप से। सो हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हमें मिल रहा वहाँ पे, तो एटलीस्ट वो जो हम चाहते हैं हमें हासिल हो, हम उसके लिए राह हमवार करके हैं। ना कि हम यहीं पे बैठ के जो कह दें कि हमने वहाँ नहीं जाना क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ मिलना नहीं है, और मेरे साथ कोई ऑलरेडी यूके के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। और एक बात का भी हमें पता है कि यूके जो है वो अमेरिका की तरफ देखता है। रिसेंटली पाकिस्तान को
रेड लिस्ट में डाल दिया गया, ट्रैवल एडवाइजरी में। हालांकि कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में ज़्यादा हाई थे, भारत में भी बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन भारत को नहीं डाला, हमें डाल दिया गया उस रेड लिस्ट में, बाद में उन्होंने भारत को डाला। सो हमें हमारे साथ ये किया जाता है। जब FATF के हवाले से पूरी दुनिया हमें FATF से कह रही है कि जी अब पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है और 27 में से 24 पॉइंट्स पे काम हो चुका है, तो यूके ने जो है वो हमें अगेन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की कोई अपनी रख के तो उसमें हमारे ऊपर एक चेक सा लगा दिया। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट यूके। यूके ठीक है, हमारे यूके के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शुरू से, लेकिन वो भी वही करते हैं जो उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, और जो फिर वो जो वाइडर जो एक ग्लोबल ग्रेटर गेम होती है जिसमें आप समझते हैं कि अमेरिका को देखते हैं। रिसेंटली वो ऑब्वियसली वो G7 का भी हुआ है, जो मीटिंग हुई है उसको भी आप देख लें, वहाँ पे सारे यूरोपियंस आए हुए थे और कनाडा से आए हुए थे। तो उनको एक होता है कि वो अपने ग्रुप की बात देखते हैं। अब इमरान खान साहब क्योंकि मशहूर हैं कि ये दुनिया के जिस लीडर से भी बात करें ये इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, तो शायद उनको ये एहसास नहीं होगा इमरान खान साहब को, लेकिन ये चीज़ उनको अनॉय तो करती है। और आप हर जगह जाके भारत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, और हमें इस बोगी से बाहर निकल आना चाहिए कि जी वहाँ पर भी भारत की बात होगी, क्योंकि जी आपने 10 ईयर्स रोड मैप इंडिया को दिया है, तो इस तरह का हमें भी दिया जाए। इंडिया के हालात और हैं, इंडिया ने पिछले 20 साल की पोजीशन और रही है, हमारे पिछले 20 साल की पोजीशन और रही है। हमें दुनिया में प्रॉपरली मेन स्ट्रीम होना है, हमें दुनिया में इंगेज होना है। इंडिया तो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम हो चुका है। सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बढ़ चढ़ के अगला मुल्क क्या कहता है क्या नहीं कहता, उनकी क्या अप्रोच है पाकिस्तान के बारे में, उस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक प्रोग्रेसिव सोच चाहिए। एक बात जो बड़ी ख़तरनाक इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर मौजूद है वो ये है कि ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी से मिक्स कर देते हैं। एक होता है कि आपका स्टेट का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, वो जी हमें ग्लोबली कनेक्ट होना है, हमें अपनी डिप्लोमेसी बेहतर करनी है, हमें जियो इकोनॉमिक्स पे काम करना है। लेकिन होता ये है कि हमारे जो लीडर हैं ये देखते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब इनके हलके के जहाँ पे ये इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ के क्या मामलात हैं उसको लिंक कर देते हैं फॉरेन पॉलिसी से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ऐसे किया। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो भी जब इस्लामोफोबिया की बहस करते हैं, बात करते हैं, तो इमरान खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा ये प्ले बॉय इनको कॉन्सिडर किया गया है। ठीक है, अब वो अपनी इन्होंने लाइन तब्दील कर ली है, अब वो एक और अंदाज से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, यू आर रनिंग अ स्टेट, आप एक रियासत को रन कर रहे हैं सर। आप अपने आप की अपनी जो चीज़ें हैं वो नहीं देख रहे। सो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो कि हमें हमें अगर हर वक्त नज़रियाती और मजहबी नहीं होना, दुनिया सारी नज़रियाती उस तरह मजहबी नहीं है जिस तरह हम हैं। सो हमें अपने लोगों का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ायदा सोचना, और उस फ़ायदे को सोचने के लिए हमें दुनिया के साथ कनेक्ट होना है। अभी आपने बोरिस जॉनसन, ये वो बोरिस जॉनसन है जो पाकिस्तान आए थे एज ए फॉरेन सेक्रेटरी और इमरान खान के साथ सेल्फियां लेते थे, एंड नाउ ही इज़ एक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर। और वो जनाब उन्होंने जाके वो सेल्फी जो थी वो अपने ट्विटर पे लगाई और वो बड़ी मशहूर हुई, और लोगों ने, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उठाई, देखो बोरिस जॉनसन जो है वो क्या इमरान खान के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ पे जो इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन हैं उन्होंने कहा देखें जनाब ये इमरान खान साहब के देखें कमालात देखें और उनका करिश्मा देखें कि यूके वाले भी जो है ना यहाँ पे आके इस तरह चीज़ें कर रहे हैं। सो यहाँ पे आके मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो हमारी लीडरशिप है उसको थोड़ी मैग्नानिमिटी शो करनी है, और वो थोड़ा सा जो बड़ा दिल दिखाना है वो दिखाना है कि आपको अपनी आवाम को सपोर्ट करना है, आपको अपनी आवाम के लिए काम करना है। ये आपका मसला नहीं है, आप लोग तो सारे अमीर लोग हैं, आपकी ज़िंदगियाँ बड़ी बेहतर हैं। एक गरीब आदमी का सोचें कि वो उसके जब पाकिस्तान और यूके और पाकिस्तान और यूरोप के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उसकी ज़िंदगी में क्या बेहतरियाँ आ सकती हैं। हम समझते हैं, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद अगर मैं ज़्यादा बहादुर होके खड़ा रहूँगा और मैं कहूँ अकड़ के बातें करूँगा यूरोप और मगरब को, और मैं कहूँगा तो ये मेरे पास आएंगे ही आएंगे। मेरा नहीं ख्याल सर ये आपकी कोई बात सुनेगा इस तरह, क्योंकि आप जो नज़रिया दे रहे हैं, आप जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पिट चुका है। और उसका हमें देखिए, पूरा मिडल ईस्ट अपनी लाइन लेंथ चेंज कर रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा ने अपनी लाइन लेंथ चेंज कर ली है। हम आज भी अपनी अवाम को जो है वो रेडिकलाइज करने में, ये पैसिव रेडिकलाइजेशन होती है। एक तो एक्टिव रेडिकलाइजेशन है, ये पैसिव रेडिकलाइजेशन
है जो हमारी लीडरशिप करती है, कि जब आप अपने पर्सनल पॉलिटिक्स को, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन शाह महमूद कुरैशी साहब पसंद करते हैं उनको सलाहुद्दीन अयूबी कहा जाए। इमरान खान साहब एक और मुस्लिम उम्मा के लीडर बनना चाहते हैं, जबकि मेरी नज़र में हमारी जो तरक्की का ज़ामन है वो कनेक्टिविटी है। हमारी तरक्की का ज़ामन जो है वो चाइना, यूरोप, अमेरिका और ये जो बड़े बड़े डेवलप रियासतें हैं इनके साथ कनेक्ट होना, इनके साथ फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, कल्चरली इनके साथ कनेक्ट होना हमारी रियासत को फ़ायदा होगा, ना कि हम अपनी जिसे आप कह लेना कि जिस अंदाज से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉर गॉड से हमें ये हर जगह भारत को घसीटना बंद कर देना चाहिए। भारत की अपनी एक पोजीशन है, हमारी अपनी एक पोजीशन है। भारत ऑब्वियसली पिछले, आपको याद है कि ये 15-18 साल में दुनिया में बड़ा मेन स्ट्रीम हुआ, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। हम क्योंकि दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे, हमारी पोजीशन और थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बेहतरी पोजीशन जा रहे हैं, इकोनॉमिकली इंगेज हो रहे हैं, लेकिन हम तो तब होंगे ना जब हमारे सियासतदान जो हैं उनके अंदर से जो वो एक बड़े बड़े जो मजहबी लीडर हैं वो बाहर निकलेंगे, और वह दुनिया के मामलात को एज ए न्यूट्रल होकर समझेंगे। मजहबी एंगल से दुनिया नहीं चलती, दुनिया एक और एंगल से चलती है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट बुलाया जाएगा इमरान खान साहब, आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए बुलाया जा रहा है, या कुछ और एक दो चीज़ों करने के लिए बुलाया जा रहा है। इट मीन्स कि देयर इज़ नथिंग कंक्रीट विच यू कैन ऑफर। ये क्यों हमें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा तो ऑब्वियसली वो हमें ज़रूर ऑफ़र करेंगे। हम तो यूके को और यूएस को बता चुके हैं कि हम सिर्फ चाइना के साथ इंगेज नहीं रहना चाहते, हम यूएस यूके के साथ भी इंगेज होना चाहते हैं। सो खुदारा ये आप अपनी पर्सनल ज़िद छोड़ें और मुल्क के लिए सोचें, और ये ना सोचें कि जी अगर हम सख्त रहेंगे, हम अकड़ के रहेंगे तो मगरब जो है वो हमारे पास आएगा। मगरब उसके पास जाएगा जिसके पास पोटेंशियल होगी। अभी हमारी पोटेंशियल में कमी है। हमारी पोटेंशियल तब बेहतर होगी जब हम इनके साथ लिंक होंगे, इंसेंटिव लेंगे, फिर हम बेहतर होंगे। आप भारत को देख लें, आपके साथ है। अब भारत जो है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है बिकॉज दे वांट टू कम्पीट चाइना। अब वो सारे इंसेंटिव दुनिया से ले लेंगे बिकॉज वो दुनिया से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, हो गए हैं। वो सारे इंसेंटिव ले लेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन वो सारा कुछ लेना तो उन्होंने दुनिया से ही है ना। वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड है, जो जिसकी हाईटेक इकोनॉमी है, वहीं से चीज़ें लेनी है ना, या फिर यह कि आप अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर लें। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। आई पर्सनली विश, आई वुड हैव विश्ड इमरान खान साहब बहुत फ्रीक्वेंटली ग्लोबली ट्रैवल करें और पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखें, और मुकदमा एज ए इस्लामिक लीडर नहीं, मुकदमा एज ए पाकिस्तानी विच हेल्प्स पाकिस्तान टू कनेक्ट, विच हेल्प्स पाकिस्तान टू हैव बेनिफिट्स फॉर इट्स पीपल रखें। और मेरी ज़ाती राय में तो ये जो मज़हब है ये एक इंसान का एक ज़ाती मसला है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कोई भी हो सकता हूँ, दुनिया में जो बाकी मज़ाहब के लोग हैं, दैट शुड नॉट अफेक्ट ऑन द स्टेट क्राफ्ट। व्हेन योर पर्सनल बिलीव्स एंड रिलीजन अफेक्ट्स ऑन द स्टेट क्राफ्ट, इट गिव्स अ डिसएडवांटेज। जब आप अपने हलके में जाते हैं वहाँ पे ये बातें कर लिया करें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको ना लेके आएँ, बिकॉज इसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें इसका नुकसान हो रहा है। बट एनी हाउ यहाँ पे पाकिस्तान में सियासतदानों को अपनी लेजिटिमेसी के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए मज़हब का बहुत सहारा लेना पड़ता है। और आजकल तो इमरान खान साहब से जो मजहबी लीडरान हैं, जो मजहबी सियासी जमातें, वो बड़ी परेशान हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे ज़्यादा मजहबी जो इस वक्त रहनुमा बने हुए हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू।